इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जस्टिस वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि महाभियोग प्रस्ताव को दोनों सदनों से एक ही दिन में पारित किया जाना अनिवार्य था, जबकि इस संवैधानिक शर्त का भी पालन नहीं किया गया, यानी कि राज्यसभा में उसे नहीं पास किया गया। जस्टिस वर्मा ने विशेष रूप से उस 3 सदस्यीय समिति की वैधता पर सवाल उठाया है जिसका गठन जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत केवल लोकसभा द्वारा किया गया और राज्यसभा द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उनका तर्क यह है कि यह प्रक्रिया कानून और संविधान दोनों के खिलाफ है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि उनके मामले में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लोकसभा के सदस्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 अगस्त 2025 को जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, जबकि राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3 उपधारा 2 के तहत गठित इस कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार हैं, मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य इसके सदस्य हैं। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए जिन 3 सदस्यीय समिति का गठन किया उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं और खास तौर पर एक विधिवेत्ता रखे गए हैं, क्योंकि यही जजेस इंक्वायरी एक्ट में कहा गया है। अब जस्टिस वर्मा ने इसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करके जो समिति है उसकी वैधता को चुनौती दे डाली है। जजेस इंक्वायरी एक्ट में क्या कहा गया है? दरअसल इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी जज को हटाने का प्रस्ताव एक ही दिन में संसद के दोनों सदन में पेश किया जाता है तभी कोई कमेटी का गठन किया जा सकता है। जब तक संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लेते और संसद के दोनों सदन में जब तक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा तो स्पीकर और चेयरमैन एक संयुक्त कमेटी का गठन करेंगे और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर एक जो सभा है, सदन है, वो गठन नहीं कर सकता। यहां यशवंत वर्मा को ऐतराज है कि उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में तो आया लेकिन राज्यसभा में नहीं आया और राज्यसभा में कोई फैसला न लिए जाने पर भी लोकसभा स्पीकर ने कमेटी का गठन कर दिया। इस आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी करके 7 जनवरी तक जवाब तलब किया है। दूसरी ओर लोकसभा सचिवालय की ओर से जिस 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था उसमें जवाब देने के लिए भी जस्टिस यशवंत वर्मा ने समय मांगा था और उन्हें समय मिल गया। आपको याद होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा पूर्व में दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे और उनके घर में आग लगने पर एक वीडियो सामने आया, उसमें साफ तौर पर था कि उनके आउट हाउस में नोट जल रहे थे। हालांकि उस दिन वो घर पर नहीं थे और ना ही उनकी पत्नी थी, सिर्फ उनकी बेटी घर पर थी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई की तरफ से संजीव खन्ना साहब की तरफ से इस मामले पर इनिशिएटिव लिया गया, एक कमेटी का गठन कर जांच भी कराया गया और इसके बाद उस समिति की रिपोर्ट को सीधे तौर पर राष्ट्रपति को भेज दिया गया था और इसके बाद संसद ने इनिशिएटिव लिया और प्रक्रिया स्टार्ट हुई। लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत यह प्रक्रिया दोनों सदनों में एक साथ प्रस्ताव आना चाहिए था और वो प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में आया और फिर उसके बाद लोकसभा ने सीधे तौर पर कमेटी का गठन कर दिया। अब इस आपत्ति पर देखना यह होगा कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है जब लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय की ओर से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।